जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक रहेगा जीएसटी कैलकुलेशन इन केस ऑफ जब भी हम कोई एसेट सोल्ड करते हैं कि इन केस ऑफ एसेट सोल्ड एट लॉस। कि नॉर्मल क्या होता है, जब भी हम एसेट सेल करते हैं तो सेल प्राइस पर जीएसटी लगता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ डेट एसेट्स या लॉस हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम मोटर व्हीकल्स सेल करते हैं और आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया, आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो वहाँ पे मार्जिन स्कीम अप्लाई हो जाती है। वो क्या कहती है, अगर आपने प्रॉफिट आता है तो आप प्रॉफिट पर जीएसटी पे करो, ना कि सेलिंग प्राइस पर। लॉस आता है तो आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया, मान लो आपने जो WDV आई एज ऑन द डेट ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी एक्ट, कि जिस दिन आपने सेल की उस दिन आपको WDV निकालनी है एज पर आईटी एक्ट, ठीक है। और जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस है, दोनों का डिफरेंस लेना है। प्रॉफिट आया 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई है। इट इज़ नॉट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। हम सपोज करो अगर लॉस हुआ तो उस केस में ये स्कीम क्या बोलती है, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर लॉस हुआ तो एग्जम्प्ट सप्लाई हो जाएगी। तो R1 में 3B में आप उसको क्या करोगे, एग्जम्प्ट सप्लाई में डिस्क्लोज करोगे। प्रॉफिट आया तो जीएसटी लगेगा, तो टैक्सेबल सप्लाई होगी। नहीं, वो आपने मोटर व्हीकल बेचा, उस पे बेचने पर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो कोई भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, इसलिए जीएसटी लग रहा है। लॉस हुआ तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि लॉस हो गया तो ये एग्जम्प्ट सप्लाई होगी, और प्रॉफिट हुआ जीएसटी लग गई तो टैक्सेबल सप्लाई। एक भी चीज़ आप कोई सेल करते हो या तो टैक्सेबल की डेफिनेशन में आएगी या वो एग्जम्प्ट सप्लाई, ठीक है। वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट, ठीक है। वो टैक्सेबल सप्लाई में आती है। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे जीएसटी लगा दो, लॉस हो रहा है तो जीएसटी मत लगाओ। गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती थी कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा, सेल प्राइस माइनस WDV, तो जो भी डिफरेंस आया उस पर जीएसटी पे करो। गवर्नमेंट ये रूल भी बना सकती थी, बट ऐसा नहीं बनाया, ठीक है। पहले आपको लॉस हो रहा है तो उस केस में जीएसटी मत पे करो। तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जम्प्ट सप्लाई आप इसको नहीं बोलोगे, ये टैक्सेबल सप्लाई है। तो अगर लॉस हुआ तो आप उसको R1 में 3B में एग्जम्प्ट सप्लाई में रिपोर्ट नहीं करोगे, और आपको रूल 42 एंड 43 में कोई भी आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो लॉस हो गया तो लॉस वाली फिगर को आप एग्जम्प्ट सेल में रिपोर्ट नहीं करोगे इन द GSTR 1 एज वेल एज इन GSTR 3B। हैंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिवर्स द आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अंडर रूल 42 एंड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर रूल 43। तो कोई भी आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। अगर कोई भी मोटर व्हीकल्स आपने लॉस में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है, तो टैक्सेबल सप्लाई है, उसको R1 3B में आपको रिपोर्ट करना होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।